हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण धारा पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। कैसे कराएं प्रथम सूचना रिपोर्ट? दंड प्रक्रिया संहिता इसके बारे में विस्तृत प्रावधान करती है। ये सेक्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि न केवल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एक आम आदमी के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी में जब भी कोई ऑफेंस होता है या इस प्रकार की घटना होती है जो आपराधिक स्वरूप की हो और संज्ञेय प्रकार की हो, तो व्यक्ति पुलिस को अप्रोच करता है। जब हम पुलिस थाने जाते हैं तो जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट, जो कागज जिस पर हमारी शिकायत लिख करके लेके जाते हैं उसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। सामान्यतया जब एक आम आदमी के साथ इस प्रकार की कोई ऑफेंसिव घटना होती है, वो या तो पुलिस को कॉल करता है या फिर स्वयं एफआईआर लेकर थाने में उपस्थित होता है। आजकल आईटी के इस युग में बहुत कुछ चेंज भी हुआ। आप एफआईआर को मेल भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ थाने बहुत ज़्यादा हाईटेक भी हो रखे हैं। कुछ सुपरडेंट ऑफ पुलिस भी अपने आप को इतना एक एडवांस बना के रखते हैं कि वो जनता को अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे के रखते हैं। अब हम देखेंगे कि धारा 154 सीआरपीसी हमें एफआईआर के बारे में क्या बताती है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसका निदान क्या है, उसके उत्तर हम ठीक प्रकार से कैसे दे सके और इसके कंसेप्ट कैसे क्लियर हो सके, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीधी बात है कि धारा 154 जब भी कोई इस प्रकार की संज्ञेय प्रकार की घटना घटित होती है और उसकी इत्तिला अगर पुलिस थाने में हमें देनी होती है तो हम एक एफआईआर के माध्यम से पुलिस को अप्रोच करते हैं। यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि एफआईआर मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। जब भी एफआईआर आप मौखिक में देंगे तो पुलिस एसएचओ के नेतृत्व में वहाँ जो भी उपस्थित होगा व्यक्ति उसको नोट करेगा, और न केवल नोट करेगा, जब आप एफआईआर दर्ज करेंगे किसी भी स्वरूप में तो उसकी प्रति आपको निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वो पुलिस थाना जो है वो उपलब्ध करवाएगा, और साथ ही एफआईआर नंबर भी डाल के देगा। ये जो एफआईआर नंबर होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे जब तक मामला कोर्ट में चलता है तब तक वो एफआईआर नंबर के आधार पर ही आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। लास्ट में यहाँ तक कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाता है तो उसको जो पुकारा जाता है, उसको कॉल किया जाता है, वो एफआईआर नंबर से ही कॉल किया जाता है। यहाँ दो तीन चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई आपराधिक घटना होती है तो या तो वो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से दर्ज होती है, इस्तगासा के रूप में दर्ज होती है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है वो है एफआईआर। तो इस प्रकार से एफआईआर जब भी कोई व्यक्ति लेकर के आता है, पुलिस का ये दायित्व है कि वो उस एफआईआर को दर्ज करे, अपने रजिस्टर में उसकी एंटर करे और उसकी प्रतिलिपि जो वो निःशुल्क उसको उपलब्ध करवाए। यहाँ प्रश्न ये आता है कि बहुत बार एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। हालांकि ये बातें अब आईटी के युग में कोई ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो किसी घटना से पीड़ित हुआ है, उसके घर में कोई थेफ्ट हुई है, डकैती हुई है, लूट हुई है, रेप हुई है, मर्डर हुआ है, या हाउस ट्रेसपास हुआ है, पजेशन हुआ है, जो भी न्यूसेंस हुआ है, तो वो एफआईआर लेकर के थाने तक पहुंचता है। कई बार हम ऑफ द ट्रैक बात करें तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, किसी का फोन आ जाता है, किसी की एफआईआर दर्ज मत करना, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारे पास कौन सी रेमेडी उपलब्ध है जिससे हम एफआईआर करवा सकें? क्योंकि बिना एफआईआर के तो आपको न्याय मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एफआईआर एक जिस थाना क्षेत्र में आप आते हो और उस थाने में आप एफआईआर लेके जाते हो, एफआईआर नहीं करता है, इनकार करता है, या उसको लटकाए रखता है या बहानेबाजी करता है, तो ऐसी स्थिति में दो तीन चीजें जो सीआरपीसी की सेक्शन 154 बताती है उसके बारे में आपको बता दूं कि आप उस एफआईआर को किसी पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्पीड पोस्ट करवा सकते हो। उसमें समय जरूर लगता है 1-2 दिन का, बट वो एक ऑथेंटिक एफआईआर मानी जाती है। जो स्पीड पोस्ट किया, रजिस्ट्री की आपके पास रिसीट है, वो अपने आप में एफआईआर लॉन्च होने का प्रमाण होती है। इसका मतलब ये मान लेना होगा कि आपने एफआईआर दे दी है और एफआईआर लॉन्च करनी ही होगी।
इसके अतिरिक्त अगर आपको त्वरित कार्रवाई चाहिए तो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उस क्षेत्र के डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी या एसपी के यहाँ, या जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है वहाँ डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर के यहाँ उपस्थित होकर के अपनी एफआईआर दे सकते हो। अगर फिर भी वो दर्ज नहीं करता है तो आप उस एफआईआर को एक इस्तगासा के रूप में, कंप्लेंट के रूप में लेकर के सक्षम न्यायालय में, सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में आप उसको दे सकते हो। ऐसी स्थिति में कोर्ट पुलिस को निर्देश देगी कि एफआईआर लॉन्च करें, और न केवल लॉन्च करें बल्कि इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से इसमें कहीं डरने और घबराने वाली कुछ इस बात नहीं होती है। एक सामान्य प्रक्रिया है, जैसे आप एक सरकारी विभाग में अपनी शिकायत देकर के आते हैं वैसे अपनी शिकायत आप पुलिस थाने में भी देकर के आ सकते हैं। तो इसमें भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, रेमेडी जरूर है कि अगर कहीं किसी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते, किसी रिलीजियस प्रेशर के चलते, दूसरे कारणों से अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो ये बहुत सारे तरीके। सेकेंडली, आईटी के इस युग में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एफआईआर इस तरह से आप ना भी करवाना चाहें या एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या उस थाने के एसएचओ के व्हाट्सएप पे या किसी कांस्टेबल के व्हाट्सएप पे जो कि उस समय प्रभारी रहा होगा, या फिर एसपी के, एडिशनल एसपी के, कमिश्नर के, असिस्टेंट कमिश्नर के, ऐसे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पे आप सेंड कर सकते हो। मेल आप करते हैं तो जो ही आपके पास सेंड की रिपोर्ट आ गई मतलब आपकी एफआईआर लॉन्च हो गई। अगर आप व्हाट्सएप करते हो, एक टिक गई, दो टिक गई, दोनों टिक ग्रीन हो गई, इसका मतलब आपकी एफआईआर लॉन्च हो गई। तो इतना इजी सिस्टम है आजकल एफआईआर लॉन्च करवाने का। तो सोसाइटी में जब भी इस प्रकार की कोई घटनाएं होती है इसके लिए एफआईआर एक त्वरित और पहली रेमेडी है, जिसमें हम पुलिस को पहली बार रिपोर्ट देते हैं, सूचना देते हैं, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये सामान्य प्रावधान थे एफआईआर के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो, इनबॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।